Hello everyone. So dear students, I welcome you all in the third session of Rapid Revision course. आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के थर्ड सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कौन सी हैं, कीमो सिलेक्टिविटी क्या होता है, रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होता है। तो इन सब रिएक्शंस के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं। आज उन सब टर्म्स को हम वन बाय वन बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। तो आज के सेशन में रीजियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, कीमो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, इन सब के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बहुत ही समराइज्ड वे में, शॉर्ट वे में आपको समझाना चाहूँ इसका मीनिंग, तो कीमो सिलेक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट। तो यहाँ पर यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, किसी पर्टिकुलर एक फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन दिखाई जा रही है, तो इट मीन्स दो में से चॉइस हुई कि ये फंक्शन ग्रुप रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द कीमो सिलेक्टिविटी। इनको हम वन बाय वन एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करेंगे। देन कम्स रीजियो सिलेक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि कौन से रिएजेंट यहाँ पे जो रीजन है वहां से रिएक्शन जो है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इट मीन्स रिएक्शन किस रीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, कहाँ पर रिएक्शन हो रही है, उस रीजन के लिए जब स्पेसिफाई किया जाता है वो कहलाता है रीजियो सेलेक्टिविटी। Then third comes the stereo selectivity. It means how it will react. Stereo आपकी अगर हम प्रोडक्ट की देखें कि किस तरह के प्रोडक्ट्स डिफरेंट बन रहे हैं, दोनों आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और ऐसे में सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ किसी एक प्रोडक्ट का हो रहा है तो वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहलाते हैं। तो इन सब को आज के सेशन में डिटेल में वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ रीजियो सिलेक्टिविटी। Now what do you mean by regio selectivity? Basically regio selectivity is a property of a reaction that favors the formation or breaking of bond in one direction over all the possible directions. इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होना या किसी बॉन्ड का ब्रेकेज होना एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में पॉसिबिलिटी हो, मगर फिर भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रिएक्शन हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, रीजियो सेलेक्टिविटी। अगर आपको बहुत सिंपल इसका एग्जांपल देखना है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है, सेटजिफ रूल जो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, वो सब रीजियो सेलेक्टिविटी के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आप देखो, ये एक एल्कीन पार्ट दिया हुआ है, राइट, डबल बॉन्ड है, इस पे हमने HX का एडिशन कराया, राइट। X यहाँ पर क्या है, Cl Br कुछ भी होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहलाता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, यानी कि जुड़ने वाली स्पीशीज का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन, वो उस कार्बन पे जाता है which is having the minimum number of hydrogen, which is having the minimum number of hydrogen। यानी कि अगर हम HX का एडिशन करा रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इसमें कौन सा हो गया, X उस कार्बन पर जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की जो नंबर है वो मिनिमम होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये X रीजन को सिलेक्ट करता है कि उसे दोनों कार्बन में से किस कार्बन पर जाना है। तो यहाँ जब हमने HX का एडिशन कराया तो ये जो X है, X माइनस यहाँ पे, ये इन दोनों डबल बॉन्ड के जो कार्बन है इनमें से सिलेक्ट करेगा कि कहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। तो ये X यहाँ पर भी आ सकता है, ये X यहाँ पर भी आ सकता है। तो आप प्रोडक्ट में देख सकते हो, अगर ये इस जगह आया A पे तो ये प्रोडक्ट बना आपका ये वाला, अगर ये आया B कार्बन पे तो बना प्रोडक्ट आपका ये वाला।
मगर ये फर्स्ट जो ए प्रोडक्ट है वो मेजर क्यों बना? इट मींस एक्स जो था नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम उस कार्बन पे गया जिस पे हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम था। हाइड्रोजन मिनिमम कैसे? यदि आप ए वाले में देखें 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, इसका मतलब ए जो कार्बन था इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं था। बी वाले को देखो 1, 2 एंड 3 वैलेंसी, इट मींस इसके पास 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट था और इसके पास 0 हाइड्रोजन था। तो 1 और 0 में से 0 कम हो गया तो X जो है वो किस कार्बन पर आएगा? विच इज हैविंग द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मार्कनिकॉफ एडिशन जब होता है वो हमेशा रेडियो सेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें सेटेजफ रूल की, सेटेजफ रूल में हम कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर फॉर्म्ड। हालांकि अब इसका रीजन जो है स्टेबिलिटी वो हम हाइपर कंजुगेशन से भी समझा सकते हैं, मगर अगर आप देखो यहाँ पे जैसे 2 ब्यूटेनॉल का हमने एग्जांपल लिया, इसकी रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई, डिहाइड्रो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो सबसे पहले एक कैटायन बनता है, OH माइनस गया तो यहाँ पे एक कैटायन जनरेट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H प्लस निकलेगा तो जो डबल बॉन्ड बनेगा, एक तरह से अगर शॉर्ट में हम ये समझें, ये OH यहाँ पर गया, या तो इस कार्बन का H निकले या इस कार्बन का H निकले। अगर यहाँ से H निकला तो डबल बॉन्ड इधर क्रिएट हो जाएगा, यदि ये वाला H निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन्स बनते हैं। तो ये वाला जो एल्कीन है जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो आप देख सकते हो 80% बना है, और ये वाला जो एल्कीन है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो आप देख सकते हो वो 20% ही बना है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर फॉर्म्ड, इट मींस सेटेजफ रूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजियो सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पर ये रीजन सिलेक्ट किया जाता है कि OH तो यहाँ से निकलेगा ही, मगर अब उसको H इस डायरेक्शन से लेना है या उसको H इस डायरेक्शन से लेना है, वो रीजन सिलेक्ट किया जाता है इस बेसिस पे कि हमें जो एल्कीन बनाना है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। तो आई थिंक रीजियो सेलेक्टिविटी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म बात करते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स जब पॉसिबिलिटी होती है एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर बनने की और उनमें से प्रेफरेंशियली कोई एक आइसोमर ज़्यादा बनता है तो वो रिएक्शंस किसका एग्जाम्पल होंगी? स्टीरियो सेलेक्टिविटी। अब बनने वाले जो आइसोमर्स हैं यदि वो एनेंशियोमर्स हैं, उनमें से कोई एक एनेंशियोमर एक्सेस में बन रहा है तो वो एग्जाम्पल आ जाएगा एनेंशियो सेलेक्टिविटी। बनने वाले आइसोमर्स अगर डायस्टीरियोमर्स हैं और उनमें कोई एक एक्सेस में बन रहा है तो वो एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। अब इनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे क्लियरली देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए यदि हमने 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल लिया तो ये एग्जाम्पल देखो आप, ये OH ग्रुप है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड आपने लिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर इसके साथ वाला कार्बन एक ये है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो इट मीन्स डबल बॉन्ड इस जगह पर क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हो ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हुआ। और सपोज यदि इस वाले कार्बन से H निकलता है तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पे बनेगा। तो आप देख सकते हो डबल बॉन्ड 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन बन रहा है। तो अगेन मेजर प्रोडक्ट ये बना और ये कैसा बना? माइनर प्रोडक्ट। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बने हैं 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, यहाँ पर ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है। जब ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है इसका मतलब ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है रीजियो सेलेक्टिविटी का। यहाँ पर ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि स्टीरियो सेलेक्टिविटी टर्म तब यूज करेंगे जब बनने वाला प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर होगा। इट मींस दे कैन बी एनेंशियोमर, दे कैन बी डायस्टीरियोमर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल में यदि हम नीचे देखें इसमें तो अगेन यहाँ पे OH ग्रुप है, अगेन आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा रहे हो तो अब या तो इस वाले कार्बन से आप H निकालोगे या आप इस वाले कार्बन से H निकालोगे। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट वैसा ही आएगा आपके पास यदि आपने निकाला, मगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने आप को ओरिएंट कर सकता है 2 तरीकों से। या तो वो किस कंडीशन में हो जाएगा? सिस फॉर्म में,
या तो वो किस फॉर्म में है, सिस में, या वो किस फॉर्म में हो जाएगा, ट्रांस फॉर्म में। तो जब ये दोनों बड़े ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रांस है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। अब ये जो सिस और ट्रांस है, दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। तो बनने वाला प्रोडक्ट जब स्टीरियो आइसोमर है और तब एक मेजर बन रहा है, एक माइनर बन रहा है, तो वो कंडीशन किसकी हो जाएगी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। इसका मतलब अब हम इसको रीजियो सेलेक्टिव नहीं कह सकते। तो आप दोनों ही एग्जाम्पल्स को देख सकते हो, दोनों में ही एल्कोहल्स है, दोनों में ही हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, मगर कंडीशन क्या है, एक में स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं और एक में स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बन रहे हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इनेंशियो सेलेक्टिविटी का। अब यहाँ पर देखिए, इनेंशियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द टू इनेंशियोमर्स। यानी कि जब हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो दोनों प्रोडक्ट्स इनेंशियोमर्स हैं और उनमें से एक एक्सेस में मिल रहा है, तो वो इनेंशियो सेलेक्टिविटी कहलाएगी। वेयरएज अगर हम डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करें तो बनने वाले प्रोडक्ट्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं और उन डायस्टीरियोमर्स में से एक डायस्टीरियोमर एक्सेस में होगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। अब इनेंशियो सेलेक्टिविटी को कैसे अचीव किया जा सकता है, बाय यूजिंग द कायरल रीएजेंट, कायरल कैटलिस्ट और एनी सॉल्वेंट। इनकी प्रेजेंस में हम इनेंशियो सेलेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपके पास कोई एल्कीन है, हमने इसका सिंपल रिडक्शन किया, रिडक्शन करके हमें ये दो इसके फॉर्म्स मिले। अब आप इन फॉर्म्स को देखिए, दोनों जो फॉर्म्स यहाँ पे बने हैं वो 50% 50% बने हैं। तो जब दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे इक्वल रेशियो में बन गए तो इट मींस इसको हम इनेंशियो सेलेक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट में हुआ है। तो जब दोनों की परसेंटेज सेम है, कोई यहाँ पे मेजर कोई यहाँ पे माइनर नहीं है, तो ये एग्जाम्पल इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन का नहीं हो सकता। देन कम्स यहाँ पे, अब हम इनेंशियो सेलेक्टिव का एग्जांपल लेते हैं कि यदि सपोज आपने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ पे रिड्यूस किया तो आपने देखा जो प्रोडक्ट बना वो मोर देन 98% बना। तो अब यहाँ पे मेजर माइनर के दो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स आपको अचीव होंगे। तो ये जो इनेंशियोमर्स बने हैं, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स बनेंगे, वो इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल होंगे। देन इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप शार्पलेक्स ऑक्सीडेशन में देखते हैं। यहाँ पे सपोज आपने कोई एलाइलिक अल्कोहल की कंडीशन ली, यानी कि एलाइलिक अल्कोहल का मतलब CC डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर OH, ये एलाइलिक कार्बन हो गया, इसके पे OH ग्रुप अल्कोहल लगा हुआ है। अब इस एलाइलिक अल्कोहल का यदि हम डाइथाइल टार्ट्रेट के साथ यहाँ पर इपॉक्सीडेशन कर दें तो डाइथाइल टार्ट्रेट के हम दो फॉर्म ले सकते हैं। यदि हमने प्लस फॉर्म लिया तो ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर इपॉक्साइड जनरेट करेगा, यदि हमने इसका माइनस फॉर्म लिया तो ये अबव द प्लेन यहाँ पे इपॉक्साइड को जनरेट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम एलाइलिक अल्कोहल को इस तरह से अरेंज करें, प्लस फॉर्म हमने लिया तो बॉटम फेस ऑफ एल्कीन से यहाँ पे इपॉक्साइड जनरेट करेगा, और यदि आपने माइनस फॉर्म लिया तो टॉप फेस ऑफ एल्कीन से इपॉक्साइड को ये जनरेट करेगा। तो बनने वाले दोनों आइसोमर्स एनेंशियोमर्स होते हैं, एक मेजर एक माइनर। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल कहलाएगी, इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। देन यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये एलाइलिक अल्कोहल है, आपने यहाँ पे प्लस फॉर्म लिया तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर इस तरह से इपॉक्साइड को जनरेट किया गया। अब कई बार एग्जाम में आपको मल्टी स्टेप रिएक्शंस मिलती हैं, उसमें आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एलाइलिक अल्कोहल यहाँ पे आपने लिया, माइनस फॉर्म लिया, अबव द प्लेन इपॉक्साइड जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये अबव द प्लेन इपॉक्साइड जनरेट हुआ। PDC से अब आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, यहाँ पे ये जो अल्कोहल था ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। देन आपने इस एल्डिहाइडिक ग्रुप पे कार्बोनिल पे आपने विटिक रिएक्शन कराई, तो PPH3 के बाद वाला ये जितना ग्रुप होता है ये इस
ऑक्सीजन से एक्सचेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये पूरा ग्रुप यहाँ पे एज इट इज जुड़ जाएगा। उसके बाद आपने इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करा दिया और लास्ट में आपको ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से मल्टी स्टेप रिएक्शंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। देन कम्स डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। अब डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है और ऐसे में एक मेजर बन रहा है, एक माइनर बन रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसमें लेंगे क्रैम्स रूल का। क्रैम्स रूल क्या कहलाता है कि सपोज आपके पास ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, राइट? ये R की वैल्यू कोई एल्काइल भी हो सकती है या H भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। अब इसके साथ वाले कार्बन पर आपके पास 3 ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको इस तरह से अरेंज करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये CO से क्या जुड़ा हुआ है, PH, राइट? इट मीन्स ये एक कीटोन है, राइट? उसके साथ वाले कार्बन पर H, OH एंड PH, ये 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है? इसका मतलब ये स्मॉल ग्रुप हो गया, ये हमारे पास मीडियम ग्रुप हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, और एक ग्रुप क्या हो जाएगा आपके पास, लार्ज, ठीक है? अब आपको अरेंज किस तरह से करना है मॉलिक्यूल को, कि जैसे ये CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप, ये इसका जुड़ा हुआ आपके पास क्या है, PH। अब आपने ग्रुप्स को अरेंज कर दिया स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरह से, तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा स्मॉलर ग्रुप की तरफ से ही अटैक करेगा। वो हमेशा कहाँ से अटैक करेगा, स्मॉलर ग्रुप की तरफ से। तो बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर तब होगा जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्मॉलर ग्रुप की तरफ से होगा। या आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, इट मींस अटैक कौन करेगा, हाइड्राइड करेगा। तो H माइनस क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन से आएगा, ये O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ से ये H फिर OH एंड देन PH पहले लगा हुआ था। इस न्यूमैन को यदि हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, मीजो, क्योंकि यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो लिथियम आपने क्रैम्स रूल को फॉलो करते हुए रिडक्शन का प्रोसेस कराया, तो बनने वाला प्रोडक्ट डायस्टीरियोमर होगा एक एक्सेस में। मेजर कब होगा, जब अटैक स्मॉलर साइड से होगा, क्लियर? तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और वो डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी का एक एग्जाम्पल होगा। देन कम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस का मतलब ये होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन इन विच स्टार्टिंग मटेरियल डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशंस आर कन्वर्टेड टू स्टीरियो आइसोमेरिक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, राइट? इट मीन्स आपने रिएक्शन की स्टार्टिंग में क्या लिया है वो ही ये डिसाइड कर देगा कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बनेगा। इट मीन्स स्पेसिफिक प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट एक स्पेसिफिक तरह का प्रोडक्ट ही बनाएगा, दूसरा रिएक्टेंट दूसरे स्पेसिफिक तरह का प्रोडक्ट ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, सपोज हमने सिस ब्यूटीन लिया, इसकी हमने रिएक्शन ब्रोमीन से कराई तो हमें रिसमिक मिक्सचर मिला। अगर हमने ट्रांसब्यूटीन लिया, इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन से कराई, हमें मीजो कंपाउंड मिला। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस भी देखे हैं तो इसको मैंने बहुत सिंपल प्लस माइनस वाले आपको क्लू से ये चीज समझाई हुई है। तो सिस फॉर्म में इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस, ब्रोमीन ट्रांस एडिशन दिखाता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं माइनस। प्लस और माइनस मिलके हमेशा माइनस बनाते हैं, इट मीन्स ये रेसिमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ट्रांस के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस। ब्रोमीन ट्रांस एडिशन कराता है माइनस, माइनस और माइनस हमेशा जनरेट करता है प्लस को। प्लस यहाँ पे किसको बता रहा है, मीजो को। तो अब यहाँ पर जब हमने रिएक्शन ट्रांसब्यूटीन की कराई ब्रोमीन के साथ तो आपको मीजो मिलेगा, और यदि आपने सिस की ब्रोमीन के साथ कराई तो आपको रेसिमिक मिलेगा। यही सपोज अगर मैं इस रिएजेंट को चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन हम यहाँ पर ले लें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, राइट?
तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अब क्या कर सकता है, यहाँ पे सिस के लिए तो हम प्लस लगाएंगे, ये सिस डायोल का फॉर्मेशन करता है तो इसके लिए भी हम प्लस लगाएंगे, प्लस और प्लस अगेन प्लस ही बनाएगा, इट मीन्स उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मीजो। ट्रांस के लिए माइनस, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के लिए मैंने लगाया प्लस, माइनस और प्लस मिलके माइनस बनाएगा, इट मीन्स रेसमिक प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो ऐसे में प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देन इसका एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि हमने कार्बीन का एडिशन कराया, अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंगलेट कार्बीन लिया, सिंगलेट कार्बीन में अगर हमने रिएक्टेंट साइड में सिस लिया है तो प्रोडक्ट में भी स्टीरियो स्पेसिफिक है ना, तो सिस लिया है तो आपको सिस ही मिलेगा, ट्रांस लिया है तो ट्रांस ही मिलेगा। मगर ऑन द अदर हैंड यदि आपने ट्रिपलेट कार्बीन ले लिया तो रिएक्टेंट साइड में आप चाहे सिस लो या ट्रांस लो, प्रोडक्ट में आपको दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, सिस भी मिलेगा ट्रांस भी मिलेगा, मगर एक मेजर मिलेगा एक माइनर मिलेगा, तो इट मींस स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्शन हो गया, सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट। यहाँ पे दो बन रहे हैं आइसोमर, मगर दो में से एक का सिलेक्टिव प्रोडक्शन हुआ तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिक। मगर सिंगलेट कार्बीन के केस में क्या हुआ, स्पेसिफिक प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप सिस से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट भी सिस ही मिलेगा, यदि आप ट्रांस से स्टार्टिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट भी ट्रांस बनेगा। इट मींस प्रोडक्ट का सिस या ट्रांस होना ये किससे डिसाइड हो गया, रिएक्टेंट से। मगर यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन के केस में अगर मैंने रिएक्टेंट सिस लिया है तो प्रोडक्ट में मुझे सिस और ट्रांस का मिक्सचर मिलेगा, रिएक्टेंट मैंने ट्रांस लिया है तो भी मुझे प्रोडक्ट में इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड द स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। उसके बाद लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टर्म और रह गया जिसको हमें यहाँ पे कवर करना है, दैट इज कीमो सिलेक्टिविटी। कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो और रिएजेंट ये डिसाइड कर लेता है कि उसको किस फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करना है। तो कीमो सिलेक्टिविटी बेसिकली एबिलिटी होती है किसी रिएजेंट की टू रिएक्ट वन ऑफ द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो रिएजेंट प्रेफरेबली किसी एक फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करता है तो वो उसकी कीमो सिलेक्टिविटी कहलाती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, अब ये कीमो सिलेक्टिव है क्योंकि यदि कीटोन और एस्टर दोनों प्रेजेंट हैं तो ये स्पेसिफिकली कार्बोनिल पे अटैक करता है, कीटोन पे करेगा, एस्टर को नहीं रिड्यूस करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है और ये आपके पास यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है। मगर अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया तो सिर्फ इस कीटोन वाले पार्ट का यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, ये एस्टर वाला जो पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड यदि हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया तो वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, इट मींस वो कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये जो कार्बोनिल का कीटोन का पार्ट है और ये जो एस्टर का पार्ट है ये दोनों ही यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे यदि हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। तो इट मींस इट इज नॉट द कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन हेयर। अब इस चार्ट में आप देख सकते हो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर उससे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल हम बोरेन का लेते हैं। बोरेन भी एक हाईली कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट है जिसको एसिड्स के रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर फंक्शनल ग्रुप। यदि कोई एस्टर है, कीटोन है, इनकी प्रेजेंस में एसिड प्रेजेंट है तो वो एसिड प्रेफरेबली यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है बोरेन से। तो आप एग्जांपल देख सकते हो, आपने BH3 लिया, यहाँ पे एसिड एंड एस्टर बोथ प्रेजेंट है, मगर BH3 जो है वो स्पेसिफिकली किसको रिड्यूस करेगा, एसिड को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसिड रिड्यूस हो गया, एस्टर एज इट इज रहा। इसी तरह से यहाँ पे देखो एसिड प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन, अगर हमने BH3 लिया तो वो स्पेसिफिकली इस एसिड को रिड्यूस कर देगा, ये कीटोन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हो ये डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपको दिए हुए हैं, BH3 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और ये सारे रिडक्शन बताया है कि जैसे एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, कीटोन है सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तो
कौन सा रिएजेंट कितना रिडक्शन शो करता है। तो यहाँ पे ग्रीन जो लाइन है वो शो कर रहा है कि इजीली रिड्यूस कर रहा है। अगर मीडियम है, मॉडरेट है, तो उसके लिए ऑरेंज है, और नहीं यूजुअली रिड्यूस करते उसके लिए रेड लाइन है। तो आप यहाँ पे इजीली इन सब रिड्यूसिंग एजेंट्स का जो वर्क है वो यहाँ पे स्पेसिफिकली देख सकते हो। अब इसके बाद हम इसको कुछ एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं जो हमने टॉपिक आज कवर किया। आप देख सकते हो ये एक अल्कोहल दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, बनने वाला ये प्रोडक्ट है। तो इसमें पूछा गया है कि ये रिएक्शन किस तरह की होगी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यदि आपके पास मार्करनिकोव या सेटिजफ इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं तो ये रिएक्शंस किस तरह की होंगी, रीजियो सेलेक्टिव। इट मींस OH ग्रुप ने तो यहाँ से निकलना था, अब H उसने यहाँ से लिया या H उसने यहाँ से लिया, ये रीजन सिलेक्ट किया गया ताकि बनने वाला प्रोडक्ट में दो आइसोमर्स में एक मेजर होगा एक माइनर होगा, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रीजियो सेलेक्टिव का। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमने ये रिएजेंट ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कार्बोनिल भी प्रेजेंट है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करेगा मगर कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा। इट मीन्स ये कीमो सेलेक्टिविटी का एक एग्जाम्पल हो गया कि हमारा रिएजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है, ये किस पे एक्ट कर रहा है प्रेफरेंशियली। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में जनरली स्टडी करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसमें कंफ्यूजन रहा होगा। तो आई थिंक आज के सेशन में आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आगे ही ऐसे मिलते रहेंगे बहुत नए सेशंस में। थैंक यू सो मच लर्नर्स, हैव अ ग्रेट डे।